एक ऋषि थे जिनका नाम था मृकंडू। उन ऋषि के संतान न थी, शिव की आराधना की, भगवान शिव प्रकट हो गए। शिव जी ने कहा, हे ऋषि वरदान मांगिए। कहा, प्रभु हमें पुत्र चाहिए, बेटा दे दो। भगवान बोले कि एक बात बताओ, संस्कारी बेटा चाहिए कि कुसंस्कारी बेटा चाहिए, लायक चाहिए कि नालायक चाहिए? मृकंडू ऋषि ने कहा, भगवान बेटा चाहिए तो लायक ले, बेटा चाहिए कि नालायक लेके क्या करूँगा? अच्छा आप लोग बताओ, आप चाहते बेटा लायक बने कि नालायक बने? कहिए, लायक बने ना। मृकंडू ऋषि ने कहा, भगवान लायक बेटा चाहिए, नालायक लेके क्या करूँगा? भगवान बोले, तो हमारी एक शर्त है। क्या? नालायक रहेगा तो लंबे समय तक जिएगा और लायक रहेगा तो केवल 5 साल जिएगा। मृकंडू ऋषि ने कहा, प्रभु 5 ही साल जिए पर लायक हो, संस्कारी हो, आज्ञाकारी हो। जीवन भर नालायक बेटे को ढोके क्या करना? बात ही न माने हमारी। हमें लायक बेटा दीजिए, भले ही उसका जीवन 5 वर्ष का ही हो। भगवान शिव प्रसन्न हुए और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के कहा, ठीक है ऋषिवर, हम आपको आशीर्वाद देते हैं, आपको संतान होगी, पर याद रखना उसकी उम्र केवल 5 वर्ष होगी। अब ध्यान से सुनिए। भगवान शिव आशीर्वाद दे करके चले गए। इनके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। बेटा 4 साल का हो गया, नाम रखा मार्कंडेय। बेटा 4 साल का हो गया। अब पिता के हृदय में दगदग है कि केवल 1 वर्ष बचे हैं, मैं करूं क्या? महात्माओं से पूछा तो महात्माओं ने कहा, अगर आप अपने बेटे को बचाना चाहते हैं तो केवल और केवल संतों का आशीर्वाद ही इसे बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता। इसे संतों का आशीर्वाद दिलवाइए। मेरा निवेदन है, आप जब भी किसी महात्मा से मिलने जाइए ना, अपने बच्चों को साथ में लेकर के जाइए। उन बच्चों को महात्मा का आशीर्वाद दिलाइए, संतों का आशीर्वाद दिलाइए। बहुत बहुत बड़ी शक्ति है महात्माओं के आशीर्वाद में, इसे आप साधारण से मत लेना। किसी सच्चे साधक महात्मा की अगर दृष्टि पड़ गई और ठीक से आपके बच्चे को उपदेश उसने कर दिया तो आपका बच्चा जीवन में कभी बिगड़ नहीं सकता। महात्माओं की कृपा दृष्टि, महात्माओं का उद्बोधन सुनने से उसका जीवन कब बदल जाए कोई नहीं कह सकता। इसलिए अपने बच्चों को संतों के चरणों में लेकर जाइए, अकेले मत जाइए आप। जब तक आप संतों के चरणों में बैठिए, अपने बच्चे को साथ में लेकर के बैठिए। आपका बच्चा जिसको देखेगा, जिसको देखेगा उसी से सीखेगा। आपका बच्चा तो दिन रात मोबाइल पर फिल्मी दुनिया वालों को देखने में लगा है, तो एक्टिंग भी वैसे ही करेगा ना, जैसे वो फिल्म में होता है, अपने बाप को गाली देते हैं। सीरियलों में होता है, बहू अपनी सास से लड़ती है। आपके बच्चे वहीं सब तो सीखेंगे। संतों के आशीर्वाद से आपके बच्चों का जीवन बदलेगा। इसलिए जब भी आप संतों के पास जाइए, जितने क्षण रहिए, अपने बच्चे को बगल में बिठा के रहिए। ये नहीं कि कथा में आया और बच्चों को छोड़ दिया, तू जा खेल, हम इधर बैठी हैं। बच्चे हुड़दंग कर रहे, माता पिता बैठे कथा सुन रहे हैं, उनको पास में लेकर के बैठिए, संस्कार आएगा उसके भीतर। महात्माओं ने कहा, अपने बेटे को संतों का आशीर्वाद दिलवाओ। काशी में घाट पे रहने लगे और बच्चे से कह दिया, बेटा जितने लोग आए केवल संतों को ही नहीं, जितने लोग आए सबको प्रणाम करता चल, किसी को छोड़ना मत, दंडवत प्रणाम कर तू। तुझे मृत्यु पर विजय पाना है। तेरे जीवन में केवल 1 वर्ष बचे हैं, तुझे मृत्यु को जीतना है। मार्कंडेय ऋषि के मन में बात आई, पिताजी की आज्ञा को उसने मान लिया और 4 वर्ष के बालक ने जो भी रास्ते से गुजरे, स्त्री पुरुष महात्मा संत बड़ा बुजुर्ग, सबको दंडवत प्रणाम करते, सब खूब आशीर्वाद देते, भर भर के झोली आशीर्वाद लुटा रहे बालक के ऊपर। संयोग से एक दिन वहीं से सप्तऋषि गुजरे। जैसे ही सप्तऋषि गुजरे, बालक ने कहा, बाबा प्रणाम, दंडवत प्रणाम किया। सप्तऋषियों के मुख से आशीर्वाद निकला,
दीर्घायु भव यशस्वी भव पुत्र दीर्घायु भव। जैसे ही कहा दीर्घायु भव, मृकंडू ऋषि आके सप्त ऋषियों के चरणों में गिर के रोने लगे। महाराज क्या कह रहे हैं? मेरा पुत्र दीर्घायु होगा, इसके जीवन में केवल 1 वर्ष बचे हैं, 1 वर्ष बाद ये मर जाएगा। लेकिन महाराज आपने अगर कहा है दीर्घायु भव, तो अब मैं सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़ता हूं। अब आप देखो, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो ढिंढोरा पीटूंगा कि सप्तऋषियों का आशीर्वाद झूठा हो गया। अब सप्तऋषियों का हाल खराब, अब करे क्या, वो फंस गए बेचारे। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हम भी सच्चे महात्मा हैं, दे दो, अपने बेटे को दो। ब्रह्मा जी के पास लेके पहुंचे, बच्चे से कहा प्रणाम करो ब्रह्मा जी को। मार्कंडेय ऋषि ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी के मुख से निकला दीर्घायु भव। सप्तऋषियों ने कहा बाबा हम फंस गए, हम बच गए, अब आप फंस गए। हमारे माथे की उलझन तो आपने ले ली। 1 वर्ष बाद इसकी मृत्यु है, अगर इसको कुछ हो गया ना तो हम भी ढिढोरा पीटेंगे, ब्रह्मा बाबा का वरदान झूठा हो गया। अब ब्रह्मा जी ने लेखनी ओखनी धर दी। अब सोचने लगे मैं क्या करूं। बोले चलो शंकर जी के पास, अब महादेव ही इसकी आयु बढ़ा सकते हैं। महादेव के पास पहुँचे और कहा बेटा प्रणाम करो बाबा को। बच्चे ने प्रणाम किया। शंकर जी ने दौड़ करके बच्चे को हृदय से लगाया। उसके भाव को देखकर रीझ गए बाबा। सब तो केवल आशीर्वाद दे रहे थे, पर शंकर जी ने बालक को हृदय से लगा लिया और प्रेम से बोले दीर्घायु भव। ब्रह्मा जी हंसे, 1 साल बाद मृत्यु है, आप ही ने दिया है वरदान कि 5 साल में मरेगा। 4 पूरे हो गए, 5वां वर्ष चल रहा है और कह रहे दीर्घायु भव। शंकर जी मुस्कुराए, भावी ही मेट सकै त्रिपुरारी, हर महादेव हर हर महादेव। लिखे हुए को भी बाबा टाल सकते हैं। एक शिवलिंग दिया, कहा जा बेटा मेरी नगरी काशी में बैठकर तू मेरा नाम लेना, यमराज भी आ जाए तो मेरा नाम लेना बंद मत करना, मैं तेरी रक्षा करूंगा। मार्कंडेय ऋषि आए, शिव जी को विराजमान करा करके लगे भगवान शंकर का नाम लेने। मृत्युंजय मंत्र की रचना की उन्होंने, मृत्युंजय मंत्र जपना शुरू किया। वो दिन आया जिस दिन मार्कंडेय ऋषि का आखिरी दिन था। 3 दिन पहले से पिता मृकंडू को नींद नहीं आ रही है और कह दिया था बेटा कुछ भी हो जाए बस महादेव को मत छोड़ना। अगर हमारे भी प्राण संकट में दिखे ना तो तू हटना मत, बस बाबा को पकड़ के रहना। बाबा ही तुझे बचाएंगे, बाबा ही तेरी रक्षा करेंगे, वही तुझे बचाएंगे और कोई तुझे नहीं बचा सकता। मार्कंडेय ऋषि लिपटे हुए हैं महादेव से और कहते उसी समय यमराज के दूत आए। जैसे ही यमराज के दूत आए वहीं से मार्कंडेय ऋषि ने प्रणाम किया दूतों को। प्रणाम, दूतों के मुख से निकल गया दीर्घायु भव। बोले महाराज आप लेने आए हो कि हमें आशीर्वाद दे रहे? दूतों की बुद्धि चकरा गई। भागे भागे यमराज के पास गए, कहा महाराज यम फांस पकड़ो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बच्चे को देखकर हमने कह दिया दीर्घायु भव, हम नहीं ले सकते, आप जाइए उसके प्राण लेकर आइए। कहते हैं स्वयं यमराज आए हैं। यमराज ने जैसे ही यम फांस फेंका है, बच्चे ने शिवलिंग से लिपटकर, मार्कंडेय ऋषि ने महादेव से लिपटकर पुकारा महादेव। जैसे ही यमराज ने फांस फेंका, यम फांस के खंड खंड हो गए और डमरू बजाते हुए महादेव प्रकट हो गए। क्रोध में देखा है यमराज की ओर मारा, 1 लात यमराज को। यमराज दूर जाकर के, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे भक्त को लेने आया है? यमराज कांपने लगे, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हे महादेव, इनकी आयु पूरी हो चुकी है, 5 वर्ष की आयु थी वो पूरी हो गई। मैं तो विधि का जो विधान है उसका पालन कर रहा हूँ। शंकर जी क्रोध में मारने के लिए दौड़े, 33 कोटि देवी देवता वहीं प्रकट हो गए। हे महादेव रुक जाइए, यमराज की कोई गलती नहीं। ब्रह्मा जी ने आके प्रणाम किया, रुकिए रुकिए बाबा रुकिए, यमराज की कोई गलती नहीं है।
शंकर जी बोले, देख नहीं रहे हो मार्कंडे मेरा नाम पुकार रहा है, मेरे विग्रह से लिपटा हुआ है, रो रो के मुझे पुकार रहा है, और जो मुझे पुकार रहा है तुम उसके प्राणों का हरण कर रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। यमराज आज मैं तुम्हें दंड दूंगा। यमराज कांपने लगे, प्रभु मेरा क्या अपराध। भगवान विष्णु ने समझाया। तब शंकर भगवान का क्रोध शांत हुआ और भगवान शंकर ने कहा, यमराज मेरी बात को याद रखना, आज से जो मेरा नाम ले, जो मेरी सेवा करे, भले ही विधाता का लेखन कुछ भी हो, परंतु उसके प्राणों का हरण तुम नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। ये मेरी बात अपने हृदय में बिठा लो, उसके पास भी मत जाना। मार्कंडेय ऋषि को हृदय से लगाया भगवान शंकर ने। यमराज ने कहा, भगवान क्षमा करिए, परंतु इसकी आयु पूरी हो चुकी है। भगवान शंकर अब मुस्कुराए। भगवान शंकर ने अब जो कहा वो आपको सुनने योग्य है। भगवान शंकर कहते, यमराज मृकंडू ऋषि को ये बालक मिलेगा, इसका वरदान किसने दिया? यमराज ने कहा, आपने। भगवान शिव बोले, इसकी आयु 5 वर्ष होगी, ये वरदान किसने दिया? यमराज ने कहा, आपने। भगवान शंकर ने कहा, अगर मैंने कहा है 5 वर्ष जिएगा तो अपनी आयु से नहीं, मेरी आयु से 5 वर्ष जिएगा, ये मेरा वचन है। अब करो प्राणों का हरण। शंकर जी की आयु कितनी है? उस दिन मैंने आपको बताया था ना, चारों युग मिल जाए तो चतुर्युगी होता है। जो मैं बता रहा हूं आपके मोबाइल का कैलकुलेटर बंद हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, चलेगा नहीं, इसके आगे गिन नहीं सकते आप शंकर जी की आयु। बस सुन लीजिए, और न विश्वास हो तो घर पे जाकर के कैलकुलेटर में जोड़ लेना, कैलकुलेटर बंद हो जाएगा। वो लिख देगा कि क्षमा करिए, अब इसके आगे हम नहीं बढ़ सकते। शिव जी सुनिए, शिव जी की आयु कितनी है। चारों युग मिला दीजिए तो चतुर्युगी होता है। चारों युग 1000 बार बीत जाए तो ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है, और ब्रह्मा जी का 1 साल बीत जाए तो भगवान विष्णु का 1 दिन होता है, और भगवान विष्णु का जब 1 वर्ष बीते तब मेरे महादेव की केवल 1 श्वास व्यतीत होती है। बाबा कहते हैं, राम, इतने में न जाने कितनी बार चतुर्योगी आया और चला गया। 1 श्वास लेके बाबा ने छोड़ा और कहा, राम, इतने में न जाने कितने दिन बीत गए, करोड़ों करोड़ों बात हम आप धरती पे जन्म लेकर के चले गए, इतने में केवल शंकर जी की 1 श्वास व्यतीत हुई। बाबा कहते हैं, मेरी 1 श्वास इतनी लंबी है तो उस श्वास से मेरा 1 दिन मिला लो, और 1 दिन से मेरा 5 वर्ष मिला लो। जितनी अवस्था 5 वर्ष की मेरी है, आज से इनकी आयु इतनी होगी। मार्कंडेय, तुम प्रलय देखोगे, तुम सृष्टि देखोगे, तुम अमर रहोगे। हे मार्कंडेय, दुनिया आएगी जाएगी, तुम अटल रहोगे, तुम विराजमान रहोगे, तुम तप करोगे, और मेरा वचन है आज से तुम्हारे नाम से मैं जाना जाऊंगा। मैं मार्कंडेय का महादेव हूँ, इसलिए दुनिया मुझे मार्कंडेय महादेव के नाम से जाने की आज से। बैठ जा बेटा यहीं और सुन, मैं तुझे अपने से ऊंचा आसन देता हूँ, मेरे से ऊंचे आसन पर तू रहेगा। कोई आएगा गंगा स्नान करके जब जल चढ़ाने, तो सबसे पहले मार्कंडेय तुझे जल चढ़ाएगा, उसके बाद मैं जल स्वीकार करूँगा। जा, तेरे भक्ति का फल मैं तुझे प्रदान करता हूँ। काशी जी के उत्तरी छोर पर मार्कंडेय महादेव आज भी तप कर रहे हैं। मार्कंडेय महादेव जाइए ना तो सबसे पहले मार्कंडेय बाबा को जल चढ़ता है, ऊपर खाके में बैठे हुए हैं, और उसके बाद शिव जी पर जल चढ़ता है। हाँ हाँ, एक बार मार्कंडेय ऋषि काशी गए। काशी में एक गड़िका स्नान कर रही थी गंगा में, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वो भी गंगा में चले गए स्नान करने। गड़िका ने स्नान करते करते हाथ फटकारा, मार्कंडेय ऋषि के ऊपर कुछ छींटे पड़े। बाबा ने घूर के देखा, तू एक गड़िका और तूने मेरे ऊपर छींटा मारा? अरे मैं अपवित्र हो गया, मैं अपावन हो गया।
काशी की गड़िका थी, उसने हंस के कहा क्यों गुस्सा करते हो, ये वो काशी है जहां आप जाओगे मरने के बाद, वहीं मुझे भी जाना, मेरी भी मुक्ति है, आप क्यों ऐसे कह रहे हो मुझे। इस काशी में मरने वाला हर जीव मुक्त होता है, यहाँ मरने के बाद जहां आप जाओगे वहीं मैं भी जाऊंगी, मरने के बाद कोई भेदभाव नहीं हो सकता। मार्कंडेय ऋषि ने कहा जब ऐसी बात है कि गड़िका मरेगी तो भी वहीं जाएगी, मैं भी मरूंगा तो भी वहीं जाऊंगा, नहीं रहूंगा काशी में, मैं जा रहा हूं। मार्कंडेय ऋषि भागने लगे उत्तर की तरफ, आगे आगे मार्कंडेय ऋषि और पीछे पीछे काशी विश्वनाथ। रुक जा बेटा, मत जा काशी छोड़ के, रुक जा बेटा। पीछे पीछे बाबा दौड़े, जाके पकड़ा है, कहाँ भाग रहे, बोले नहीं रहना आपकी काशी में बाबा, जब मेरी मुक्ति वहीं होनी है जो उस गड़िका की होनी है, सब मरने के बाद काशी वहीं जाने वाले, तो नहीं रहना काशी में। बाबा ने बहुत समझाया, मार्कंडेय महादेव तब माने। ऐसे दुलारे हो गए मार्कंडेय ऋषि शिव जी के। बोलिए मार्कंडेय महादेव की जय हो। जो उस क्षेत्र के हैं उनकी महिमा जानते हैं, जिनकी संतान न हो उनको एक बार मार्कंडेय महादेव जरूर जाना चाहिए। कहते वहाँ जा कर के बाबा का पूजन करे तो बाबा झोली भर देते हैं, बाबा का पूजन करे, बाबा को जल चढ़ाए, बाबा से मन्नत मांगे तो मार्कंडेय महादेव अवश्य झोली भरते हैं। वहाँ की महिमा है। बोलिए मार्कंडेय महादेव की जय हो।